रात की उपवास प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस शांत, पवित्र और धन्य रात में हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और पूरे समर्पण के साथ आते हैं। हे दयालु पिता, आज पूरे दिन आपने हमें अपनी कृपा से संभाला, हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया और अपने प्रेम से हमारी रक्षा की। इसके लिए हम पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, तो हम अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी यह प्रार्थना आपके सामने स्वीकार हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम अपने सभी पापों, भूलों और कमजोरियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा के विरुद्ध चलकर आपको दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे विचार, शब्द या कार्य आपके मन के अनुसार न रहे हों, तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को नया बनाए, हमारे मन को पवित्र कीजिए और हमें अपने सत्य और प्रेम में स्थिर रखिए। हे प्रभु यीशु, इस रात के उपवास में हम आपके और निकट आना चाहते हैं। हमें केवल भोजन से दूर रहने वाला नहीं, बल्कि सच्चे मन से आपकी खोज करने वाला बनाए। हमारे भीतर से घमंड, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्षमा न करने की भावना और हर प्रकार की बुराई को दूर कीजिए। हमें नम्रता, प्रेम, धैर्य और पवित्रता से भर दीजिए। हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बदलता जाए। हे पिता, यदि हमारे जीवन में कोई चिंता, भय, निराशा, आर्थिक कठिनाई, बीमारी या कोई भारी बोझ है, तो हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर पुकार सुनते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे लिए सही मार्ग खोलिए। हमें धैर्य, बुद्धि और आपकी योजना पर भरोसा रखने की सामर्थ्य दीजिए। हमें परिस्थिति में आपके प्रेम पर भरोसा करना सिखाए। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपनी सामर्थ्य भुजे सुरक्षित रखिए। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर को प्रेम, शांति, एकता और आनंद से भर दीजिए। यदि कोई बीमार है तो उसे धैर्य, आशा और आवश्यक सहायता दीजिए। यदि कोई संघर्ष में है तो उसे नया साहस और सही मार्गदर्शन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और सेवा के हर क्षेत्र को आशीष दीजिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। हमें ईमानदारी, मेहनत और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की शक्ति दीजिए। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोलिए। जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी दीजिए। जहां संघर्ष है वहां धैर्य और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। उन्हें ज्ञान, समझ, विवेक और अच्छे संस्कार दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाए। वे आपके प्रेम में बढ़े, आपके सत्य में चले और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। हे पिता, जब हम इस रात विश्राम करने जाएं, तब हमारी नींद को शांति से भर दीजिए। हमारे मन से हर प्रकार की चिंता और बेचैनी दूर कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें नई सुबह, नए उत्साह, नई आशा और नई सामर्थ्य के साथ जगाए, ताकि हम फिर से आपके नाम की महिमा कर सकें। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय उपवास कर रहे हैं। उन्हें आत्मिक दृढ़ता, शारीरिक सामर्थ्य और आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए। जो बीमार हैं या किसी कारण से उपवास नहीं कर सकते, उन्हें भी अपनी शांति और अनुग्रह प्रदान कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें चंगाई और नई शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। हमें शिकायत करने के बजाय विश्वास में स्थिर रहना सिखाए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों के लिए आशीष बने। हमारे द्वारा आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी शांति संसार तक पहुंचे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी शांति हमारे हृदयों की रक्षा करती है और आपका हाथ हमारे जीवन पर बना रहता है। आज हम अपना उपवास, अपनी प्रार्थनाएं, अपना परिवार, अपना काम, अपना भविष्य और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा विश्वास केवल आप पर बना रहे। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। हमारे होंठों पर सदा आपकी स्तुति रहे। हमारे हृदय में सदा आपका धन्यवाद बना रहे और हमारी हर सांस आपके प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता की गवाही देती रहे।
उपवास के बाद क्या खाना पीना चाहिए है, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने और निकट आने का अवसर दिया। आपने हमें सामर्थ्य दी, धैर्य दिया और अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। अब जब हमारा उपवास पूरा हो रहा है तो हमें बुद्धि और संयम दीजिए कि हम अपने शरीर का भी सही प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि हमारा शरीर भी आपकी ओर से मिला एक अनमोल उपहार है। हे पिता, हमें धन्यवादी हृदय के साथ उपवास समाप्त करना सिखाए। हमें जल्दबाजी या लालच में बहुत अधिक भोजन करने से बचाए। हमें संयम, धैर्य और समझ दीजिए कि हम धीरे धीरे और संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करें। प्रभु, उपवास के बाद हमें सबसे पहले पर्याप्त पानी पीने की बुद्धि दीजिए ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके। यदि स्वास्थ्य के अनुसार उचित हो तो हम नींबू पानी, नारियल पानी या सादा पानी लेकर शरीर को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में ला सकें। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपने स्वास्थ्य और आवश्यकता के अनुसार सही चुनाव करें। हे प्रभु, हमें हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करने की समझ दीजिए। फल, उबली हुई सब्जियां, दलिया, खिचड़ी, दही, सूप या अन्य हल्का भोजन हमें धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लौटने में सहायता करे। हमें अत्यधिक तला भुना, बहुत मसालेदार या एक साथ बहुत अधिक भोजन करने से बचाए। हे पिता, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेट की समस्या या किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति से गुजर रहा है तो उसे अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपवास समाप्त करने की बुद्धि दीजिए। उसे सही उपचार और सही मार्गदर्शन मिल सके। यदि किसी को लंबे समय तक उपवास करने के बाद कमजोरी महसूस हो तो उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता लेने में संकोच न हो। प्रभु यीशु, हमें यह भी सिखाए कि उपवास का उद्देश्य केवल भोजन से दूर रहना नहीं, बल्कि आपके और निकट आना, अपने मन को नम्र करना और आपकी इच्छा को खोजना है। इसलिए जब हम भोजन करें तब भी हमारा हृदय धन्यवाद और आराधना से भरा रहे। हम हर निवाले के लिए आपका धन्यवाद करें और कभी भी आपकी आशीषों को साधारण न समझें। हे पिता, हमारे परिवार को भी आशीष दीजिए। जो हमारे साथ भोजन करते हैं उन्हें स्वास्थ्य, शांति और आनंद प्रदान कीजिए। हमारे घर में कभी भोजन की कमी न हो। हमें ऐसा उदार हृदय दीजिए कि हम जरूरतमंदों के साथ भी अपनी आशीषें बांट सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर की हमारे उपवास को पूरा करने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नहीं होती है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और गहरे धन्यवाद के साथ आते हैं। हे प्रेम में पिता, हम पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी आत्मा से आपकी आराधना करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, दयालु पिता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं और कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। आज हमारा हृदय आनंद और विश्वास से भरकर कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, जब हम दुख में थे तब आपने हमें सांत्वना दी। जब हम निराशा में थे तब आपने हमारे भीतर आशा का दीप जलाया। जब हम भय और चिंता से घिरे हुए थे तब आपने हमें अपनी अद्भुत शांति का अनुभव कराया। जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। जब हम अपनी सामर्थ्य से हार मानने लगे तब आपने हमें अपने सामर्थी हाथों से उठाया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना। आपने हमारे मन की हर बात को जाना। आपने हमारे आंसुओं को देखा। आपने हमारे संघर्षों, हमारी आवश्यकताओं और हमारी आशाओं को समझा। आपने उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। हमें विश्वास है कि आप हमारे जीवन में अपनी उत्तम योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं और आपका समय सबसे उत्तम है। हे पिता परमेश्वर, यदि हमने किसी भी प्रकार से पाप किया हो, यदि हमने अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से आपको दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाए। हमें नम्रता, प्रेम, धैर्य और आज्ञाकारिता में बढ़ाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु यीशु, हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। यदि कोई बीमार है तो उसे धैर्य और आवश्यक सहायता प्रदान कीजिए।
यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है तो उसके लिए सही अवसर खोलिए। यदि कोई चिंता में है तो उसे अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे घर को प्रेम, मेल मिलाप, आनंद और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, श्वास दी, भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और हर दिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। आपने हमें काम करने की शक्ति दी, सीखने के अवसर दिए और हर कठिन समय में हमारा हाथ थामे रखा। जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम हर दिन, हर परिस्थिति और हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते रहें। प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और सेवा के हर क्षेत्र को आशीष दीजिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। हमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और बुद्धिमानी के साथ कार्य करने की शक्ति दीजिए। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोलिए। जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी दीजिए। जहां संघर्ष है वहां धैर्य और विश्वास दीजिए। हे प्रभु, हमारे बच्चों को अपनी विशेष सुरक्षा में रखिए। उन्हें ज्ञान, विवेक, अच्छे संस्कार और आपके प्रति प्रेम दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। वे आपके सत्य में बढ़ें और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। हे पिता, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले तब भी, और जब हमें प्रतीक्षा करनी पड़े तब भी, हमें धैर्य, विश्वास और आज्ञाकारिता में स्थिर रखिए। शिकायत करने के स्थान पर हमें आपकी स्तुति करना, हमारे होंठों पर सदा आपकी महिमा और हमारे हृदय में सदा आपका धन्यवाद बना रहे। आज हम पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने व्यर्थ नहीं गई। आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे परिवार पर आपकी कृपा बनी हुई है। हमारे घर में आपकी शांति है। हमारे कार्यों में आपकी आशीष है। हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए हम किसी बात से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें सत्य, प्रेम, नम्रता और धैर्य में बढ़ाए। हमारा जीवन आपकी विश्वास योग्यता की गवाही बने। जहां भी हम जाएं, लोग हमारे जीवन में आपकी कृपा और आपकी दया को देखें। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम और आपकी शांति का प्रकाश फैलाए। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी, आर्थिक कठिनाई, निराशा, अकेलेपन या किसी भारी परीक्षा से गुजर रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें सहायता, धैर्य, सही मार्गदर्शन और नई आशा प्रदान कीजिए। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम उनके लिए प्रेम, सेवा और प्रोत्साहन का माध्यम बन सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी शांति हमारे हृदयों की रक्षा करती है। धन्यवाद कि आप आने वाले हर दिन में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और अपनी उत्तम इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आज हम अपने जीवन की हर चिंता, हर योजना, हर सपना और हर आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा विश्वास केवल आप पर बना रहे। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। हमारे होंठों पर सदा आपकी स्तुति रहे। हमारे हृदय में सदा आपका धन्यवाद बना रहे और हमारी हर सांस आपके प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता की गवाही देती रहे। हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। भले ही हमारी आंखें अभी सब कुछ न देख पा रही हो, फिर भी हमारा विश्वास अटल है कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजना हमारी समझ से कहीं अधिक महान है। इसलिए हम संदेह नहीं करेंगे, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखेंगे और आपके प्रेम में स्थिर रहेंगे। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे टूटे हुए मन को शांति दी, हमारी निराशा को आशा में बदल दिया और हमारे भय को विश्वास में बदल दिया। जब संसार ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब हमारे अपने हमें समझ नहीं पाए, तब भी आपने हमारे हृदय की हर बात को जाना। आपने हमारी हर आह को सुना, हमारे हर आंसू को देखा और हमारे हर दर्द को अपने प्रेम से छुआ। इसलिए आज हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हम अपने घर और परिवार को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर के प्रत्येक सदस्य को अपने पवित्र हाथों से ढांप लीजिए। हमारे घर में प्रेम बना रहे, क्षमा बनी रहे, एकता बनी रहे और आपकी शांति का वास हो। हर प्रकार के भय, झगड़े, चिंता और निराशा को हमारे घर से दूर रखिए।
हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां आपकी उपस्थिति प्रतिदिन अनुभव की जाए। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी, कर्ज, बेरोजगारी या व्यापार की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो उनके लिए नए अवसर खोलिए। उन्हें मेहनत करने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का साहस दीजिए। हमें संतोषी हृदय भी दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते रहें। हे प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें धैर्य, आशा और आवश्यक सहायता प्रदान कीजिए। जो लोग मानसिक तनाव, अकेलेपन या निराशा से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराए। जहां टूटन है वहां सांत्वना दीजिए, जहां आंसू है वहां आशा दीजिए, और जहां अंधकार है वहां अपने प्रकाश से मार्ग दिखाइए। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए। हमें नम्रता, पवित्रता, प्रेम और विश्वास में बढ़ाइए। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कार्य आपके प्रेम को प्रकट करें। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों के लिए आशीष बने और आपके पवित्र नाम की महिमा करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें नया साहस दिया, नई आशा दी और अपने प्रेम में स्थिर रखा। धन्यवाद कि आने वाला प्रत्येक दिन भी आपकी कृपा, आपकी दया और आपकी शांति से भरा होगा। हम अपने जीवन का प्रत्येक पल आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो। हम ये सब अपने उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु और राजा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आमीन।